हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू करियर लीडर्स। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के कॉन्सेप्ट्स पे। ठीक है, मैंने आपको सारे फंडामेंटल्स एलसीएम एंड एचसीएफ का ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को शॉर्टकट ट्रिक से लॉजिकली और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज का आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम एंड एचसीएफ का जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है आपका फाइंड द एलसीएम ऑफ 22 एंड 108। सो एज वी ऑल नो दैट कि किसी भी नंबर को मैथमेटिक्स के हम किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक कर सकते हैं इजीली। तो अगर मैं बात करूं बेसिक्स से तो आप ये लिख सकते हो ना, 72 को पहला फैक्टराइज करो। तो आप अगर 22 को फैक्टराइज करोगे तो ये 36, 18, then again 3 into 6 and then 3 into 2। कोई बात नहीं है, आप 22 को आप ये बोल सकते हो कि ये जो है वो 2 का पावर 3 है और ये 3 का पावर 2 है। मैं चाहता तो डायरेक्टली भी लिख सकता था कि जो आपका 28 है उसको 8 into 9, 8 को लिख सकते थे 2 का पावर 3 और आपको 9 को लिख सकता था 3 का पावर 2। ठीक है, सिमिलरली ये जो है आपका 108, इसको भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो जब आप 108 को जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आप ये बोल सकते हो कि जो 108 है आपका, जब इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 108 को भी आप डिवाइड करो 2 से, 5 4, देन अगेन आप 2 से करोगे तो ये आपका आएगा 27, देन ये 3 into 9 एंड देन 3 into 3। तो आप ये बोल सकते हो कि आपका जो 108 है इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 to the power 2 into 3 to the power 3, राइट। तो 27 into 4 इट इज 108, आप सभी को ये पता है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब आपको दो नंबर जो है आपका 22 और ये जो है आपका 108, तो 22 को जो मैंने लिखा है वो 2 का पावर 3 into 3 का पावर 2 और 108 को लिखा है मैंने 2 का पावर 2 into 3 का पावर 3। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था वो ये बताया था जब आपको एलसीएम निकालना हो, तो मैं यहाँ जो एलसीएम निकाल रहा हूँ वो है आपका 22 एंड 108, राइट। तो जब आप इसका एलसीएम निकालते हो तो मैंने ये बताया था जो भी डिफरेंट नंबर्स एलसीएम्स में होते हैं आप उन सभी को लिखो। यहाँ जो डिफरेंट नंबर्स दिख रहे हैं वो आपको दिख रहे हैं 2 एंड 3, राइट। आप ये बताओ 2 का मैक्सिमम पावर क्या है। एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर को लेते हैं। तो आप जब एलसीएम में मैक्सिमम पावर को लोगे तो आप ये बताओ 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो ये 3 है। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो ये आपका 3 है, राइट। तो आप ये बोल सकते हो कि ये 8 इंटू क्या है आपका 27, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 2 16, 16 और आपका 5 216। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शंस मेंशन नहीं है, ठीक है, ये जो ऑप्शंस है आपका इसमें मेंशन नहीं है, तो आप ये ऑप्शन में नन ऑफ दिस रख लो, नन ऑफ दिस। ठीक है, तो नन ऑफ दिस जो है इसका जो है ना आपका आंसर है। ठीक है, 22 एंड 108 का जो एलसीएम है आपका 216 आएगा और ये आपका नन ऑफ दिस है। तो ये आपका फर्स्ट मेथड था कि आप किसी भी नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो मैंने क्या किया, 72 एंड 108 को प्राइम फैक्टर में लिखा, प्राइम फैक्टर के पावर्स में लिखा। तो आप देख रहे हो 2 का पावर 3 एंड 3 का पावर 2, ये आपका 8 है और ये आपका 9 है, करेक्ट। तो 8 इंटू 9 जो है आपका 22, सिमिलरली आपका 108 का केस में 27 इंटू 4 108 होता है। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको जो है ना मैक्सिमम पावर को लेना है। तो 2 का मैक्सिमम पावर तो 3 है एंड 3 का मैक्सिमम पावर भी 3 है। तो आपका जो एलसीएम होगा 8 इंटू 27 और 8 इंटू 7 का जो प्रोडक्ट होता है वो आपका 216 होता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 216, राइट। इसी क्वेश्चन को अब हम आपको स्कूल मेथड से भी कर सकते थे। ठीक है, स्कूल मेथड से आप कैसे करेंगे वो आप देखिए। स्कूल मेथड से जब आप इस क्वेश्चंस को परफॉर्म करिएगा तो आप कैसे करोगे, तो
आप जब स्कूल मेथड से करेंगे तो आपको करना क्या है, 22 आप इसको ऐसे भी कर सकते थे एंड 108, राइट। तो आपको करना है फास्टली, आप फास्टली कर लो, ठीक है। ये 4 से हो रहा है, ठीक है, 4 से ये डिवाइड हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 इंटू 18 जो होता है 22 होता है। सिमिलरली 4 2 जा 8 एंड 4 इंटू 7 28। तो ये आपका इजली है, डिवाइडेड है। देन अगेन अगर आपको करना है तो आप 9 से कर लो, 9 इंटू 2 18, 9 इंटू 3। तो अगर आप देख रहे हो तो अल्टीमेटली जो है आपका जो एलसीएम आएगा 22 एंड 108 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा आपका 4 इंटू 9 इंटू 2 इंटू 3, तो 18 इंटू सॉरी ये आपका आएगा 36, ठीक है। ये आपका जो है ना ये आपका 36 आएगा, ठीक है। ये आपका आएगा 36 और 36 इंटू 6 जो होता है ये आपका होता है 216। तो आप देख रहे हैं दोनों ही मेथड से जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, जो आप स्कूल लेवल्स के कॉन्सेप्ट से कर रहे हो, तो ये आपको वही रिजल्ट दे रहा है जो कि आपका फर्स्ट मेथड दिया था प्राइम फैक्टराइजेशन का, ठीक है। तो 9 इंटू 4 इज 36, 3 इंटू 2 इज 6, 36 इंटू 6 इज 216, राइट। तो आप एलसीएम इस मेथड से भी निकाल सकते थे। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 15 एंड 20। आपको एलसीएम निकालना है 4, 15 एंड 20 का। तो चले इसको हम पहले प्राइम फैक्टर के मेथड से करते हैं। तो 4 को क्या हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2, बिकॉज 2 इंटू 2 जो होता है आपका क्या होता है, आपका 4 होता है। अगेन आप ये देखो 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड देन 20 को हम ये लिख सकते हैं 20 जो होगा 2 का पावर 2 4 एंड दिस इज 5, तो 4 इंटू 5 इज 20, राइट। तो ये प्राइम फैक्टर में मैंने तीनों नंबर्स को लिखा। एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जो भी डिफरेंस नंबर्स यूज हुए हैं उन सभी डिफरेंस नंबर्स को आप लिखें। तो डिफरेंट नंबर क्या क्या यूज हुए हैं, 2, 3 एंड 5। 2 भी यूज हुआ, 3 भी एंड देन 5 भी यूज हो रहा है, राइट। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ द एलसीएम, एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप सभी डिफरेंस नंबर्स को पहले लिख लें और जो भी मैक्सिमम पावर है, तो आप ये बताओ यहाँ पे 2 का मैक्सिमम पावर क्या है। 2 का जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे है वो आपका 2 है, 3 का मैक्सिमम पावर तो 1 ही है जैसे कि आप देख रहे हो, एंड 5 का भी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 ही है, आप हर जगह देखो 1 है, राइट। तो आपका जो एलसीएम हो गया वो 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 इज 60। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60। तो इस क्वेश्चन का जो आपका एलसीएम आएगा वो 60 आएगा, राइट। आपको समझ में आ रहा है। हम इसको चाहते तो हम लोग इसको स्कूल लेवल से भी कर सकते थे 4, 15 और 20 के कॉन्सेप्ट से, ठीक है। आप इसको 4 से डिवाइड करना चाहते हो 4 से कर दो, 5 से डिवाइड करना चाहते हो 5 से कर दो, 4 1 जा 4, 15 एंड देन 5। देन अगेन इसको 5 से कर सकते थे आप। तो आप देख रहे हैं 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, दिस इज ऑल्सो 60। और मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि अगर आपको एलसीएम निकालना है, आप अगर आपको किसी भी नंबर का एलसीएम निकालना है जो मैक्सिमम नंबर है, क्या है मैक्सिमम नंबर 20, आप उसके मल्टीपल में देखो। तो 20 के टेबल में अगर आप देखोगे 20 जो है 20 इंटू 120, तो 4 तो 20 को डिवाइड कर दे रहा है बट 15 नहीं कर पा रहा, तो 20 आपका एलसीएम नहीं हो सकता। 20 के टेबल में जो नेक्स्ट आता है नंबर वो है 40, 40 को 4 डिवाइड कर देगा बट 15 नहीं कर पाएगा, करेक्ट। तो इसलिए 40 भी एलसीएम नहीं हो सकता। बट 60 देखो नेक्स्ट जो है 20 का टेबल में जो आता है वो आता है 60, ठीक है। 60 को 4 भी डिवाइड करेगा 15 भी कर देगा। तो लीस्ट कॉमन जो मल्टीपल है इन तीनों नंबर का वो 60 है। इस कॉन्सेप्ट के साथ भी हम कर सकते थे फास्टली, देयर इज नो नीड टू गो फॉर पेन, बिकॉज आप इसको विदाउट पेन भी कर सकते थे क्वेश्चन को। सिर्फ आप 20 के टेबल्स में देखें नंबर्स को कि इन तीनों नंबर्स का कॉमन क्या आएगा, देन यू विल गेट द आंसर। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 60। आई होप आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट कॉमन है हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर का क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 64, राइट। तो आपका बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स हैं एलसीएफ्स का, बट एलसीएफ्स को निकालना है तो फर्स्ट मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं, मेथड नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, और वो है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट। तो आप ये बताओ 36 को आप प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में अगर लिखोगे तो ये जो है आपका 2 का पावर 2, 4 इंटू 9 इज 36, 2 और 3 जो है प्राइम नंबर है। और अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 36 को फर्दर आप डिवाइड करें, ठीक है, सो दैट यू विल गेट द आंसर। तो आप देख रहे हो 36 को मिल सकते हैं 2 का पावर 2, ठीक है, और 3 का पावर 2। तो 36 को हम लोग ब्रेक कर दिए हैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। एंड देन आपका ये 64 है, तो 64 को भी आप फैक्टराइज करोगे अल्टीमेटली, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 64 तो ये 2 का पावर आपका 6 आएगा। अगर आपको ये करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप क्या करोगे, 64 का आप एलसीएम लो और इसको प्राइम नंबर से डिवाइड करो, 2 देन दिस इज 32, देन अगेन 2, 16, 8, 4, 2। सो आप देख रहे हो 2 जो है यहाँ पे 6 टाइम आया है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है ना आपका 2 रिपीट हो रहा है। तो 64 को हम लिख सकते हैं 2 to the power 6। तो यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ। तो एचसीएफ जो है आपको 36 और 64 का फाइंड आउट करना है। कॉन्सेप्ट एचसीएफ का ये बोलता है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है, से सपोज इफ यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ, तो हम उसी नंबर को लिखते हैं जो नंबर दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में जो कॉमन नंबर है वो आपका 2 है, आप देख रहे हैं 2 इज द कॉमन नंबर जो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। सो एचसीएफ में 2 ही आएगा सिर्फ, बट लिस्ट पावर लेते हैं, जो सबसे लोएस्ट पावर होगा 2 का हम उसे लेते हैं। 2 का जो लोएस्ट पावर क्या है आपका 2 है। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो कॉमन नंबर है आप उसको लें, और जो सबसे छोटा पावर है कॉमन नंबर का आप उसको ही ले सकते हैं। तो एचसीएफ जो है इस पर्टिकुलर नंबर का 36 एंड 64 का आपका 4 होगा, ठीक है। सो द एचसीएफ ऑफ 36 एंड 64 इज 4। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है, सेकेंड मेथड है कि आप इसे डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। तो आपको जो एचसीएफ निकालना है, अगर मैं ये बोलूं कि आप एचसीएफ निकालें थ्रू डिवीजन मेथड 36 एंड 64 का, ठीक है, आपको 36 एंड 64 का डिवीजन मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है। तो मैं आपके साथ जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूं वो है आपका डिवीजन मेथड, राइट। सो चलिए करना क्या है कि आपको 64 को डिवाइड करना है 36 से, ठीक है। तो 1 टाइम्स में जाएगा 36, 14 में से अगर आप 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 8, राइट। एंड 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करोगे देन यू विल गेट 28, देन अगेन 36, 1 टाइम में 28, ये आपका 8 आएगा। देन अगेन आपको 28 को क्या करना है, डिवाइड करना है। आपको तब तक करना है जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो ये आपका जाएगा 4 इंटू 3 24, 4 रिमाइंडर आएगा। देन अगेन इस 8 को डिवाइड करो, 4 इंटू 2 8, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो एचसीएफ है आपका डिवीजन मैट्रिक्स से भी क्या आया, 4 आया। बट एग्जाम में हमें काफी फास्टली करना है। तो आप ये देखो कि इस पर्टिकुलर 36 को आप तो इजीली लिख सकते थे 4 इंटू 9, ठीक है 36। अगर आप इस 64 को देख रहे हो कि अगर आपको इस 64 को लिखना ही है तो हम किस पर्टिकुलर फॉर्म में लिखें, तो अगर आप देख रहे हो तो ये 4 इंटू आपका 16 है। अल्टीमेटली हाईएस्ट जो कॉमन है इन दोनों में वो 4 है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन भी हम दे सकते थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 4 होगा। बस आपको हाईएस्ट कॉमन देखना है, इन दोनों नंबर का हाईएस्ट कॉमन क्या आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर चलते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है, डिटरमाइन द एचसीएफ ऑफ 48 एंड 72,
राइट। सो आपको एग्जांपल नंबर 4 की ओर चलता हूं और आपको निकालना है 48 एंड 72 का एचसीएफ। सो आपको करना क्या है, 48 और 72 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करना है। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं आता है तो आप क्या करें, 48 का आप सिंपली एलसीएम लें, 24, दिस इज 12, दिस इज 6 एंड दिस इज 3। तो 48 को आप लिख सकते हो 2 का पावर 4 इंटू 3, ठीक है, क्लियर है। 16 इंटू 3 इज 48, तो ये 16 है और ये 3 है। ठीक उसी तरह अगर आप ब्रेक कर लोगे ना जल्दी से, तो आप किसी भी क्वेश्चंस का बहुत ही जल्दी से आप आंसर कर सकते हो। तो ये जो आपका 72 है, ये आपका एक्चुअली है 9 इंटू 8, राइट। तो क्या मैं 8 को लिख सकता हूं 2 का पावर 3 और 9 को लिख सकता हूं 3 का पावर 2। तो देखो आप, ये प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक हो गया, ये 8 है और ये 9 है। तो 8 इंटू 9, दिस इज 8 एंड दिस इज 9, 8 इंटू 9 इज 72, राइट। तो अकॉर्डिंग टू द एचसीएफ कॉन्सेप्ट हम उसी नंबर को लेते हैं जो नंबर दोनों में कॉमन होता है। तो आप ये देखो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 2 भी है 3 भी है, राइट। 2 भी कॉमन है और 3 भी कॉमन है, आप ये देख रहे हो। तो आप ये बताओ 2 का मिनिमम पावर क्या है, मिनिमम पावर जो 2 का है वो 3 है। 3 का जो मिनिमम पावर है आप देख रहे हो क्या है, आपका 1 है। तो आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का वो आपका 24 है एज अ एचसीएफ। सो 24 इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आता होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एचसीएफ ऑफ 55, 70 एंड 85। चलिए, तो मैं 55 को पहले लिखा और इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल रहा हूं। तो आप 55 को किस पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हो 5 इंटू 11, दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। 70, ठीक है। अब आपको 70 को ब्रेक करना है कि 70 जो है किस पर्टिकुलर फॉर्म में है। किसी भी स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये 35, देन 5 इंटू 7, 35। तो आप 70 को लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 7। आप देख रहे हैं कि ये जो है प्राइम फैक्टर में ब्रेक हो रहा है, 70 जो है प्राइम फैक्टर में ब्रेक हुआ, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 7 70, एंड आपका ये जो है 85 है। तो 85 जो होता है वो 5 इंटू 17, आप 85 भी बोल सकते हो, नहीं तो आप 85 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो 5 एंड दिस इज 17, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो 85 को 5 इंटू 17, राइट। अकॉर्डिंग टू द एचसीएफ कॉन्सेप्ट, एचसीएफ हम उसी नंबर्स को निकाल सकते हैं जिनका तीनों में कॉमन हो। तो यहां पे आपको देखना है 55, 70 और 85 में वो कौन सा नंबर है जो कॉमन है। तो आप देख रहे हो 5, 5, 5, 5 जो है ना वो कॉमन है, देख रहे हैं आप। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ होगा वो 5 होगा, ठीक है। तो 5 जो है वो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ 1.2, 0.36 एंड 0.06 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सो आप ये जान लो, अगर कोई भी पर्टिकुलर फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम निकालना है, फॉर एग्जांपल मैं आपको डिस्कस कर देता हूं कि अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का अगर आपको फ्रैक्शन है, से सपोज मैं बोला फाइंड द एलसीएम ऑफ x बाई वाई w बाई जेड, ठीक है। मैंने बोला कि आप एलसीएम निकालो x बाई वाई और w बाई जेड, ठीक है। फ्रैक्शन का आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, अगर आपको फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इज इक्वल टू होता है, आपको करना क्या है, एलसीएम ऑफ x और w निकालना है और एचसीएफ निकालना है आपको y और z का, ठीक है। यू हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द न्यूमरेटर पार्ट दैट इज x और w एंड द एचसीएफ ऑफ द डिनोमिनेटर पार्ट y एंड z, ठीक है। अगर आपको मैं बोलूं कि आप एलसीएम निकालो x
बाई वाई, ए बाई बी, से सपोज डी बाई डब्ल्यू। मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया एंड यू हैव टू फाइंड द एलसीएम। सो एलसीएम्स का फॉर्मूला ये बोलता है कि आपको न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम निकालना है। तो ये आपका एक्स, ए और डी का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है। और आपको एचसीएफ निकालना होगा वाई, बी और डब्ल्यू का, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम निकालते हैं और डिनोमिनेटर पार्ट का एचसीएफ निकालते हैं, जो भी नंबर मेंशन है उस नंबर का, ठीक है। सो इस तरह जो है हम क्वेश्चंस की ओर अब चलते हैं। आपको बोला है कि डिटरमाइन एलसीएम ऑफ 1.2, 0.36 एंड 0.06 का आप एलसीएम निकालें, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप ऐसा कर सकते हो कि 1.2 को और आपका जो क्वेश्चन है 0.36 और ये आपका क्वेश्चन है 0.06, तो क्या मैं 1.2 को 1/10 लिखूं, 12/10 लिखूं, 36 को लिख सकता हूं ऐसे, 0.36 को हम लिख सकते हैं 36/100, 0.06 को मैं लिख सकता हूं 6/100। सिर्फ पॉइंट को मैंने क्या किया, हटाया और नीचे जो है मैंने डिनोमिनेटर पार्ट में 100 लिखा। करना क्या है, अगर आपको बहुत ही फास्टली करना है, सो अगर ये पार्ट आप देख लो डिनोमिनेटर पार्ट में जो मैक्सिमम जीरो है वो डबल है, यानी कि 100 है, आप इसको भी 100 बना दो, ठीक है। 0 एंड 0 अल्टीमेटली कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अगर आप देख रहे हो 120 बाई अगर 100 कर दिया मैंने, तो अगर आप देख रहे हो कि मैंने न्यूमरेटर पार्ट में अगर 0 से मल्टीप्लाई करा तो डिनोमिनेटर पार्ट में भी आपको 0 लगाना होगा, ठीक है, सो दैट कि आपका जो क्वेश्चन है वो वेरीफाई हो जाए। अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया कि अगर कोई भी फ्रैक्शंस का अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आपको तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको एलसीएम निकालना है 120, 36 एंड 6 का, और आपको एचसीएफ निकालना होगा 100, 100, 100 का, ठीक है। सो बेनिफिट क्या हुआ कि जब मैंने यहाँ पे डबल जीरो लगा दिया ना तो एचसीएफ 100 हो गया, मतलब कि मेरे को एचसीएफ पे काम नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज मैं सिंपली बोल दूंगा जो एचसीएफ है वो 100 ही होगा। आपको करना क्या है, एलसीएम निकालना है, किसका, 120 का, 36 का और 6 का। तो अगर मैं एलसीएम निकालूं 120, 36 और 6 का, तो ये आपका 6 से इजीली डिविजिबल है, राइट। तो आप देख रहे हो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 6 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 3, तो ये आपका 12 होगा और ये इधर आपका 30 हुआ, अल्टीमेटली क्या आया 360। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है 120, 36 और 6 का, तो आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला पे आपको पुट करना होगा। आपका एलसीएम कितना आया 360। अगर आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, 100, 100, 100 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो 100 ही आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो जो आपका एलसीएम है वो क्या आया 36/10, दैट इज 3.6। सो आप ये देखो ऑप्शन में 3.6 भी है, तो 3.60। आप पॉइंट के बाद जीरो कितने में लगा लो, आपका आंसर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये आप देख रहे हो कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको एलसीएम निकालना है, खासकर अगर आपका वो फ्रैक्शन पार्ट हो, तो इस बात को याद रखिएगा, फ्रैक्शन पार्ट्स के एलसीएम्स अगर निकालने होते हैं तो इस बात को आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि एलसीएम जो है आपका न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम लेते हैं और जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसका एचसीएफ लेते हैं, सो दैट कि आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 25/6, ठीक है, एंड 15/4। आपको दोनों बताना है, एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। चलिए, सो आपका क्वेश्चन है 25/6, 15/4।
से सपोज मेरे को सबसे पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है। मैं एलसीएम निकालता हूं, इस क्वेश्चन को आप बताता हूं। सो एलसीएम अगर निकालना है तो मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले डिस्कस करा कि आपको एलसीएम निकालना होगा न्यूमरेटर पार्ट का 25 और 15 का, और आपको एचसीएफ निकालना होगा डिनोमिनेटर पार्ट का 6 और 4 का, ठीक है। सो अगर आप एलसीएम निकालोगे 25 और 15 का तो ये आपका 25 आएगा। बट एनीवेज किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं यहां पर क्लियरली बोला हूं पहले ही वीडियो के स्टार्ट में कि मैं आपको बेसिक टू कॉन्सेप्चुअल सब कुछ यहां पर देने वाला हूं। तो अगर किसी बच्चे को 25 और 15 का एलसीएम निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, सो आप करिए क्या, आप 25 और 15 का एलसीएम निकालें इस तरह 5 इंटू 5 3। तो आप देख रहे हो 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 3, अल्टीमेटली आपका जो एलसीएम है वो 25 आ गया, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि आपका जो एलसीएम है वो 25 आया। सो हम ये बोल सकते हैं ना कि 25 और 15 का जो एलसीएम है वो 25 है, राइट। अब आपको निकालना है एचसीएफ ऑफ 6 एंड 4। तो अगर 6 को लिख सकते हैं तो 2 इंटू 3 और ये है 2 इंटू 2, तो हाईएस्ट कॉमन क्या है 2 है, राइट। तो एलसीएम तो आपका आ गया 25/2। तो देखो अगर मेरे को ऑप्शन से करना हो तो आपका ऑप्शन 25/2 ए में भी है और बी में भी है, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, नन ऑफ दिस भी हो सकता है आंसर, बट ये दोनों ऑप्शंस में ही कोई ना कोई आपका आंसर होगा। अब आपको मैं बता रहा हूं एचसीएफ निकालने का फंडा। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको एचसीएफ तो इन्हीं दो नंबर का निकालना है 25/6 और 15/4 का। तो अगर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, तो मैं आपको बता चुका हूं एचसीएफ जो है आपको न्यूमरेटर पार्ट का निकालना होगा और एलसीएम जो है आपको डिनोमिनेटर पार्ट का निकालना होगा, राइट। देखिए जब एलसीएम निकालना होता है तो न्यूमरेटर पार्ट का एलसीएम निकालते हैं और एचसीएफ जो है ना डिनोमिनेटर पार्ट का निकालते हैं, लेकिन जब आपको एचसीएफ निकालना हो, ठीक है, तो आप देख रहे हो जब आपको एचसीएफ निकालना है तो टू बी वेरी फ्रैंक आपको सबसे पहले एचसीएफ निकालना होगा न्यूमरेटर पार्ट का और आपको डिनोमिनेटर पार्ट का एलसीएम निकालना होगा। तो जो भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा, अगर एचसीएफ पूछा गया तो आप एचसीएफ निकालिए न्यूमरेटर पार्ट का, अगर आपसे एलसीएम पूछा गया तो आप एलसीएम निकालिए न्यूमरेटर पार्ट का। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलो, तो आप जब एचसीएफ निकालोगे 25 और 15 का तो आप ये बोल सकते हो 5 इंटू 5 और ये आपका 5 इंटू 3। तो एचसीएफ जो है वो आपका 5 है, करेक्ट। 25 और 15 का जो एचसीएफ है वो आपका 5 आएगा, देख रहे हैं 5 कॉमन है। एलसीएम निकालना है 6 और 4 का, तो 6 और 4 का जो एलसीएम है आपका 12 आएगा। तो आप ये ऑप्शन में देखो कि 5/12 किस में है, तो 5/12 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो द एलसीएम जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका 25/2 है, ठीक है, और एचसीएफ जो है वो आपका 5/12 है। आई होप आपको फ्रैक्शन पार्ट्स का एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर आर 5 एंड 495, ठीक है। एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ एनी टू नंबर आर 5 एंड 495। सो अगर मैं सॉल्यूशन की ओर चलूं तो आप देख रहे हो क्वेश्चन ये बोलता है कि एचसीएफ जो है ना वो 5 है और आपका एलसीएम जो है वो आपका 495 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द टू नंबर इज 45। तो दो नंबर का एचसीएफ 5 था, दो नंबर का एलसीएम आपका 495 है। क्लियरली बोल रहा है कि आपका जो फर्स्ट नंबर है ना वो 45 है, तो आपको बताना है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, द अनदर इज यू हैव टू फाइंड द सेकेंड नंबर। तो इट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। मैं उस कॉन्सेप्ट को भी आपको बता देता हूं कि मैंने इसको समझाया भी था, बट मैं तब भी आपको ये समझाता हूं। जब आपको
दो नंबर दिया हुआ है, से सपोज मैंने यहाँ पे आपको 10 दे दिया और यहाँ पर मैंने बोला कि ये 15 है। आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ जो है आप देख रहे हो 5 इंटू 2 और ये 5 इंटू 3। एचसीएफ क्या है? एचसीएफ जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका जो है वो क्या आएगा? 5 आएगा। ठीक है, क्या आएगा? 5 आएगा एचसीएफ। ठीक है, आपका जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो 5 आएगा, बिकॉज 5 जो है ना वो दोनों में कॉमन है, तो 5 आएगा। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम जो है वो आपका क्या आएगा? 30 आएगा। ठीक है, तो आप ये देखो, अगर मैं ये बोलूं कि मैं फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करता हूं सेकेंड नंबर से, फर्स्ट नंबर तो आपका 10 था, सेकेंड नंबर आपका 15 था, यू विल गेट 150, राइट। और मैं ये बोलूं कि आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई करो एलसीएम से, तो जब आप एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर रहे हो एलसीएम से तो आप देखो कभी आपका क्या आ रहा है? 150 ही आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, इज ऑलवेज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। सो ये हम बोल सकते हैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, the product of HCF and LCM is equal to the product of first number and second number। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। इस कॉन्सेप्ट से अभी हम लोग जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे भी आगे, अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे। सो इस क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चंस आपको पूछा गया था, आपको HCF दिया हुआ 2 नंबर का 5 है, आपका LCM दिया है 2 नंबर का 495 है, और आपका फर्स्ट नंबर भी मेंशन है 45। तो ये जो फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम, राइट। ये क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला होता है। सो आप ये बताओ एचसीएफ कितना दिया? 2 नंबर का 5, और एलसीएम जो है आपका 495 दिया हुआ है, राइट। अब ये देखो आपका जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 45 है, और आपको सेकेंड नंबर जो है ना वो फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 495 अपॉन 45। देखो ये आपका इजिली डिवाइड हो गया, 5 1 जा 5 एंड 5 9 जा 45। अब इस नंबर को आपको डिवाइड करना है, तो देखो डिवाइड हो रहा है क्या? 5 इंटू 9 45 एंड 5 इंटू 9 45। सो आप देख रहे हो जो सेकेंड नंबर है वो आपका 99 है। ठीक है, सॉरी मैंने गलत डिवाइड कर दिया, आप इसको, ठीक है ये मैंने गलत डिवाइड कर दिया, सॉरी। आप ये देखें 9 इंटू 5 45 एंड देन 9 इंटू 5 45, सो 55 इज माई सेकेंड नंबर, राइट। तो ये आपका जो है ना 55 जो है वो आपका आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, आपको क्लियरली बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29 60 एंड 103 लिविंग रिमाइंडर 5 12 एंड 7। तो आपको ये बोला गया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, सो यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स 29 60 एंड 103। सो आपको ये बताना है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो इस पर्टिकुलर को, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होगा जो भी आएगा वो रिमाइंडर 5 देगा, 12 देगा और 7 देगा। तो आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, इसको ऑप्शन से करोगे जब 29 को आप डिवाइड करोगे। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर आप देखोगे इस क्वेश्चन को अगर आप ऑप्शन से ही करो, 20 से डिवाइड करोगे 29 को तो रिमाइंडर 5 नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक है, आप जब 24 को डिवाइड करोगे, 24 से डिवाइड करोगे 29 को तो रिमाइंडर आपका 5 आएगा। चलो ठीक है, जब आप 22 से 29 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? रिमाइंडर जो है आपका 7 आएगा। ठीक है, जब 16 से करोगे आप 29 को डिवाइड तो आपका रिमाइंडर जो है ना वो आपका 5 नहीं आएगा।
सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आपको यहीं पर बोल सकते थे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका 24 होगा, विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बट एनीवेज आपको कॉन्सेप्चुअली सीखना है इस क्वेश्चन को। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आप ये जो नंबर देख रहे हो 29, 60, 103 में जो रिमाइंडर है, जब 29 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5 रिमाइंडर दे रहा है। आप उस रिमाइंडर को माइनस करो, ठीक है, 60 में माइनस करो 12 और आप 103 में माइनस कर दो 7, ठीक है। आप जैसे ही ये माइनस करोगे तो आप ये बोला 29 माइनस 4 क्या आएगा, 24 आएगा। कन्फर्म है, ये तो आपका 24 आ गया। आप जब माइनस करोगे 60 माइनस 12 तो ये आपका 48 आ गया, ठीक है। और जब 103 में जब आप 7 माइनस करोगे तो ये आपका 96 आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है HCF, ठीक है। तो जब आप HCF निकालोगे 20, इसको मैं लिख सकता था 24 इंटू 1, कोई इश्यूज नहीं था। ये आपका 24 इंटू 2 और ये आपका जो है ना वो 24 इंटू 4 है। तो देखो 24 जो है ना वो हाईएस्ट कॉमन है तीनों का, तो 24 इज द आंसर। इस पर्टिकुलर पैटर्न से भी हम सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में याद रखिएगा जब आपको ये आए कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 29, आपको जो भी नंबर होगा, जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है, से सपोज मेरा आंसर तो 24 आया, जब 24 29 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 आएगा, देखो रिमाइंडर 5 आएगा, ठीक है। जब 24 60 को डिवाइड करेगा, 24 इंटू 2 इज 48, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 12 आएगा। तो देखो मैंने इस रिमाइंडर को माइनस क्यों किया, ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है कि वो जो भी ग्रेटेस्ट नंबर होता है वो अपने नंबर्स को डिवाइड करता है। अगर मैं ये बोलूं कि कोई नंबर जो है जब वो किसी नंबर को डिवाइड करता है रिमाइंडर 1 आता है, सपोज मैंने 2 से डिवाइड किया 9 को, 2 4 जा 8, रिमाइंडर 1 आया। तो अगर मैं इस रिमाइंडर को माइनस कर दूं 9 माइनस 1, जो भी रिजल्ट होगा ना वो नंबर उसको डिवाइड कर देगा। तो मैंने इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर इंप्लीमेंट किया, मैंने रिमाइंडर को माइनस कर दिया। अगर मैंने 29 में से अगर मैं 5 को सब्ट्रैक्ट करा तो जो भी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा इसको डिवाइड कर देगा। सिमिलरली मैंने 60 में से 12 माइनस किया 48, जो भी नंबर होगा वो 48 को डिवाइड करेगा, बिकॉज रिमाइंडर को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया। तो इस कॉन्सेप्ट के साथ आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो। बट आप ऑप्शंस के थ्रू भी कर सकते थे जहां पे आपको इतना माइंड नहीं लगाना था, बिकॉज आप ये देख लो 24 जब 29 को डिवाइड करेगा रिमाइंडर आपका 5 आएगा, ठीक है। जब 24 60 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपका 12 आएगा। जब 24 103 को डिवाइड करेगा 24 इंटू 4 96, रिमाइंडर आपका 7 आ जाएगा। तो आप ये ऑप्शन से भी कर सकते थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर, आपको वो सबसे छोटा नंबर निकालना है which divide when divided by 24 32 and 36 the remainders 19 27 and 31 respectively। so आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियरली है कि यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, ठीक है। तो आपको ये बोला गया है फाइंड द लिस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर निकाले। ऑप्शंस देखें आप, है ना। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, जब वो 24 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, 19 दे रहा है, ठीक है। जब 32 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 27 दे रहा है, और जब 36 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आपका 31 आ रहा है, ठीक है। सो ऐसे क्वेश्चंस को करते क्या है, ये देखो आपको करना क्या है, आप ये सोचो कि अगर 24 माइनस 19, 32 माइनस 27, 36 माइनस 31, तो आपका ये जो डिफरेंस है वो सब में आप देख रहे हो 5 है, ठीक है। इसके बाद करना क्या है कि आपको 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालना है, ठीक है। सो आप एलसीएम निकालिए, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूं, 4 से कर लो, 4 इंटू 6, ठीक है। ये आपका 8 होगा, ये आपका 9 होगा। देन अगेन आप इसको 2 से कर लो, 3 4 9, 3 से कर लो, 3 1 जा 3 4 एंड दिस इज 3। तो अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम जो है आपका वो होगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3, राइट। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट
288, ठीक है। 4 इंटू 2 8, ठीक है। 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 4 96, 96 इंटू 3 आपका 288 होता है, ठीक है। इसके बाद जो आपका नंबर होगा, रिक्वायर्ड नंबर जो निकालना है, रिक्वायर्ड लिस्ट नंबर जो होगा आपका, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर जो होगा आपको करना क्या है, 288 में जो इनका कॉमन डिफरेंस था, आप देख रहे क्या था आपका 555, आपको उसको माइनस करना है, तो ये आपका 283 हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो द आंसर इज 283। तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, अगर आप 24 से अगर आप 283 को डिवाइड करोगे, कंफर्म है आपका जो रिमाइंडर है वो 19 आएगा, ठीक है। सो लिस्ट नंबर के कॉन्सेप्ट में आप याद रखिएगा, जिस नंबर से डिवाइड करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है उनका डिफरेंस देखो सेम है, तो यहां पर डिफरेंस क्या है, सेम है, तो आपको उस नंबर का एलसीएम में से आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, एलसीएम लिया 24, 32 और 36 का। आप ये देख रहे हैं जो आपका एलसीएम है 288, और कॉन्सेप्ट ये बोलता है जो डिफरेंस है आपको वो माइनस करना है, ठीक है। और यहां पर डिफरेंस सेम है, तो इस बात को याद रखिएगा, डिफरेंस सेम है तो आपको ये माइनस करना है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 है आपका, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30 एंड 54 लीव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस, राइट। आपका क्वेश्चन है फाइंड द लिस्ट नंबर, इससे क्लियर हो गया कि आपको एलसीएम निकालना है, राइट। व्हेन डिवाइडेड बाय 24 से डिवाइड होता है, 30 से भी हो रहा है और 54 से भी हो रहा है, तो आपको ईच केस में जो रिमाइंडर है ना वो 5 ही आ रहा है, राइट। चलें, तो करना क्या है, सॉल्यूशन में करना क्या है कि आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। एलसीएम निकालना है आपको किसका, 24, 30 और 54 का आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं। इसको मैं ऐसा करता हूं, 2 से करता हूं 12, 15 और ये आपका 27, 3 से करता हूं 4, 5 एंड दिस इज 9। ओके, सो आपका जो एलसीएम होगा वो होगा आपका 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 9, राइट। तो आप देखो 2 इंटू 3 क्या होता है, 2 इंटू 3 6, आप 6 इंटू 9 करो, ये 6 और ये 9 कितना होगा 54 और ये 20, बिकॉज आपको मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम, 2 इंटू 4 8 और 2 इंटू 5 10, ये आपका हो गया 1080। सो कॉन्सेप्ट को मैं समझाता हूं। जब आप इन तीनों नंबर का एलसीएम लिए, 24 का, 30 का और 54 का, तो आपका जो एलसीएम है वो आया 1080, राइट। ये जो नंबर है वो लिस्ट कॉमन है, वो सबसे छोटा नंबर है जो कि 24 से भी डिवाइड होगा। जो एलसीएम होता है वो अपने नंबर से डिवाइड होता है, ये जो एलसीएम है ना वो अपने नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये भी अपने नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, ये भी अपने नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होगा, राइट। तो रिमाइंडर तो 0 आएगा, बट मेरे को रिमाइंडर क्या चाहिए 5 इन इच केस, मतलब कि 24 भी डिवाइड करें इसको तो 5 रिमाइंडर आएगा चाहिए। तो वो जो नंबर है ना वो आपका होगा 1085। आपको करना क्या है, आपको एलसीएम में 5 ऐड कर देना है। ये जो एलसीएम है 1080 में आप 5 ऐड कर दो, 1085 आएगा, ठीक है। बिकॉज अप टू 1085 तो वो डिवाइड हो जाएगा, और रिमाइंडर मेरे को इच केस में कितना चाहिए 5 चाहिए। से सपोज यहाँ 5 बोला है तो आपको 5 ऐड कर देना है। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, जब आप एलसीएम निकालते हैं तो यहाँ जो एलसीएम है वो तो आपका 1080 है, वो अपने सभी नंबर से डिवाइड होगा, यानी कि मेरा यहाँ पे रिमाइंडर तो 0 है, राइट। तो आपको रिमाइंडर तो चाहिए 5 इन इच केस, तो आप 5 ऐड कर दो, तो जब ये डिवाइड करेगा रिमाइंडर ऑलवेज क्या आएगा 5 आएगा, राइट। सो द आंसर इज 1085 फॉर दिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको समझ में आता होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 12 को करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। जब ये वर्ड आता है ना ग्रेटेस्ट, मैक्सिमम, हाईएस्ट, तो आप ये समझ लो मेरे को एचसीएफ पे वर्कआउट करना है, ठीक है। फाइंड द हाईएस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 152, 227 एंड 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर।
ओके, तो आपको वो हाईएस्ट नंबर निकालना है, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है 152 को भी, 277 को भी और 427 को भी, और आपको जो रिमाइंडर जो दे रहा है वो ईच एंड एवरी केस में क्या दे रहा है, वो आपको इक्वल दे रहा है। ये तो कंफर्म है। सो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए तो सबसे पहले तो ये बात है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है, कि इस क्वेश्चन में जिसमें आपको दिया गया है विच ऑन डिवाइडिंग 152, ठीक है, 227 और 427 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो है वो इन ईच एंड एवरी केस जो है आपका वो सेम आना चाहिए, राइट। तो करना क्या है कि आपको इन नंबर्स का, जैसे कि मैं ये बोलूं, आपको सभी नंबर का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव जो भी नंबर है, मैं ये बात करता हूं, ये 152 है, 227 है, ये आपका 427 है, राइट। तो आपको करना क्या है, आपको 227 में से 152 को माइनस करना है। सिमिलरली 427 में से आपको माइनस करना होगा 277 को, ठीक है। आपको ये देखना है जब हम माइनस कर रहे हैं तो वो जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, इस बात को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देना है, ठीक है, कि डिफरेंसेस क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे, आप जब माइनस कर रहे हो तो आप देखो 227 को जब आप माइनस कर रहे हो 152 से, तो आपका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा आपका 125, ठीक है। और जब आप 227 को माइनस करो 427 से, जब आप माइनस कर रहे हो 427 को, तो आपका जो रिजल्ट है वो आपका आ रहा है 225। सिमिलरली आपको माइनस करना है 427 से, माइनस करना है आपको इस वाले नंबर को, ये जो है आपका 152 है। जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आएगा 150, राइट। ओके, तो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉन्सेप्ट आपका ये बोलता है कि आपको जब ऐसा क्वेश्चन आए तो वो आप सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए विच ऑन डिवाइडिंग 152, 227 एंड 427 लीव्स इक्वल रिमाइंडर। सो आपको करना क्या है, दोनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के डिफरेंस आप माइनस करेंगे, फिर इससे इसको माइनस करेंगे, फिर आपको इससे इसको माइनस करना है, ठीक है। जब आप माइनस कर रहे हो तो आपका जो रिजल्ट है वो 125, 225 और ये जो है आपका 150। आपको अब एचसीएफ निकालना होगा 125, 225 और 150 का। जब आप एचसीएफ निकालोगे तो आप ये देखो, जब आप इस क्वेश्चन का जब आप एचसीएफ निकालोगे, ठीक है, 125 है, ये 225 है और ये आपका 150 है, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का ना डिफरेंस निकालना है, और मैंने यहाँ पर डिफरेंस निकाल चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर 227 से मैंने माइनस किया पहले 125, फिर मैंने इससे इसको माइनस किया तो ये 225, फिर मैंने इसको इससे माइनस किया तो 150। फिर करना क्या है, कॉन्सेप्ट ये बोलता है इन तीनों नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सो चलिए एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या मैं 125 को मैं अगर बताऊं तो उसको ऐसे लिख सकता हूं 5 to the power 3, ये 125 हो जाएगा। अगर आपको 225 पे वर्कआउट करना है तो आप 225 को किससे डिवाइड करोगे, 5 से, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो कि 225 जो है वो आपका 5 का पावर 2 इंटू क्या है 11 है, राइट। अगेन आपका 150 है, तो आप 150 को भी प्राइम फैक्टराइजर में ब्रेक करोगे तो ये आपका, आप बोल सकते हो ये 2 है, ये 3 है, तो आप ये बोल सकते हो 5 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 3, राइट। तो एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है कि जो सभी में कॉमन है, सभी में कॉमन क्या है 5 है, और उसका मिनिमम पावर क्या है 2, तो आंसर इज 25। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ये होगा कि वो सबसे छोटा, ठीक है, मतलब कि आपको ये बोलना था कि वो नंबर क्या होगा जो डिवाइड करे इन सभी को, तो आपका रिमाइंडर जो है ना ईच एंड एवरी केसेस में सेम आए तो वो 25 होता। अरे ऐसे भी हम इसको ऑप्शन से कर सकते थे, 25 इज द आंसर। जब 25 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, जब 25 से इसको भी डिवाइड करोगे 225 तो कट हो जाएगा,
रिमाइंडर आपका 2 आएगा, और यहाँ पर 425 कंप्लीटली 25 से जो है ना डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 2 आएगा, सो 25 इज द आंसर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको ये ध्यान देना है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है और ये क्लियरली मेंशन है कि विच ऑन डिवाइडिंग दिस नंबर, जो कि यहाँ पे गिवन है 152, 227, 427 को डिवाइड करा, तो रिमाइंडर सेम केस है। तो आपको करना क्या है कि नंबर्स के बीच का डिफरेंसेस निकालना है, जो भी डिफरेंसेस आएगा फिर उनका एचसीएफ निकालना है, ठीक है, वही आपका जो है वो आंसर होगा। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 25 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ योर एक्सरसाइज, फाइंड द एलसीएम ऑफ 3, 9, 12, 15 एंड 6, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से आंसर क्या होगा। तो चलिए एलसीएम निकालते हैं, 3, 9, 12, ठीक है, 15 और ये 6, तो 3 से करेंगे, फिर अगेन 2 से करेंगे, ओके ये फर्दर अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, चलो 1 लिखते नहीं है बट मैंने यहाँ लिख दिया। आप देखो 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18, 18 इंटू 2 36, 36 इंटू 5 180। सो द एलसीएम ऑफ दिस क्वेश्चन इज 180। और एक चीज अब मैं आपको पहले थॉट प्रोसेस देता हूं कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन सो फास्टली इन द एग्जामिनेशन। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि जब जो आपका जो सबसे हाईएस्ट नंबर है क्या है ये 15, आप उसके मल्टीपल में देखो, ठीक है, आप 15 के टेबल में आओ, 15 के टेबल में आओगे आप तो 30 आएगा नेक्स्ट, 30 आपका 9 से नहीं हो सकता, तो 30 आपका एलसीएम नहीं हो सकता, ठीक है। आप ये जान लो 15 इंटू 12 आपका 180 होता है, तो 180 जो है ना वो सभी नंबर से डिवाइड है, ठीक है। आप ये देखो 240 12 से भी डिवाइड है, बट ये 9 से नहीं था, बिकॉज 9 का आपको पता है 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स है, आप सबको ऐड करो, 2 + 4 6, तो ये 9 से तो नहीं है। चलो ठीक है, ये 9 से भी है, वो 3 से भी है, बट 12 से नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज एलसीएम जो है ना अपने सभी नंबर से क्या होता है डिवाइड होता है। यहाँ पे 120 है, 6 से हो जाएगा, चलो ठीक है, बट 9 से नहीं होगा, बिकॉज जब आप इसको ऐड करोगे 1 + 2 3, आप देखो यहाँ पे 1 + 2 + 0 3 आएगा, 3 जो है ना वो 9 से डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये भी नंबर जो है ना वो 9 से डिवाइड नहीं होगा। एलसीएम अपने नंबर से क्या होता है, एलसीएम अपने नंबर से डिवाइड होता है। तो जब एलसीएम अपने नंबर से डिवाइड होता है तो इस बात को आप याद रखिएगा कि उसका जो पर्टिकुलर आंसर होगा वो अपने सभी नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा। सो आप इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से करें। तो आप ये देखो, ये आपका आंसर जो है वो 180 है, ठीक है। मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूं सो दैट कि आप ऑप्शंस को देखें और इसको जल्दी से कर लें, ठीक है। मैं इसको आपको ऑप्शन से करके दिखाता हूं। चलिए ऑप्शन से करते हैं, और ऑप्शन से ये बोलता है 3 से, 3 से तो ये नंबर हो जाएगा, बिकॉज 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल्स होता है वो क्या होता है ऐड, 4 + 2 6 हो जाएगा, 9 से नहीं होगा, तो ये आपका एलसीएम नहीं हो सकता है। देन अगेन 90 3 और 9 दोनों से होगा, बट 12 से नहीं हो सकता, तो ये भी आपका एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। इसका जो डिजिट सम है वो 9 है, तो 3 से भी हो जाएगा आपका, 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, ठीक है। 12 इंटू 15 180 होता है, 15 इंटू 12 180 होता है, 6 से तो ये नंबर डिवाइड है ही है, तो आपका आंसर जो है ना 180 होता। आप इसको ऑप्शन से करिए, ठीक है। ये आपका 3 से डिवाइडेड है बट 9 से नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ऐसे क्वेश्चंस को करना है, चलिए बताते हैं। सो आपको एलसीएम के कॉन्सेप्ट से आपको ये फाइंड करना है, फाइंड द एलसीएम ऑफ, क्लियरली मेंशन है आपको, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2⁻³ इंटू 3⁻⁴ इंटू 5⁻²,
फिर नेक्स्ट जो है आपका 2 द पावर 2 है, 3 टू द पावर 3 है एंड 7 है। और आपका जो लास्ट क्वेश्चन का जो आपका नंबर है वो है आपका 5 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2। ठीक है, आपको एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम निकालते हैं। पहला जो नंबर है वो है आपका 2 का पावर 3, 3 टू द पावर 4 और ये आपका है 5 टू द पावर 2। ठीक है, ओके। जो नेक्स्ट है आपका नंबर वो है आपका 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 इंटू 7 एंड जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका ये है। आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आपको सभी नंबर को लिखना है। जो भी डिफरेंट नंबर आपको दिख रहे हैं आपको सबको लिखना है। डिफरेंट नंबर में क्या क्या दिख रहे हैं, 2 भी दिख रहे हैं, 3 भी दिख रहे हैं, 5 भी दिख रहे हैं और 7 भी दिख रहे हैं। और इन सभी नंबर्स का आपको हाईएस्ट पावर को लिखना है। सभी नंबर्स के हाईएस्ट पावर को लिखना है। तो आप ये बताओ 2 का हाईएस्ट पावर क्या है। तो आप देखो 2 का जो हाईएस्ट पावर है वो आपका 3 है, 3 का हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, 5 का हाईएस्ट पावर 2 है और 7 का हाईएस्ट पावर तो 1 ही है। तो आप ऑप्शन में देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको जस्टिफाई कर रहा है। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे देखो 5 का पावर 2, 7 का पावर 2 है, तो आपका 7 का भी पावर क्या है हाईएस्ट, यहाँ पे 2 है। तो आप ऑप्शन देखो, ये ऑप्शंस आई थिंक आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ना जस्टिफाई कर रहा है, तो आंसर इज दिस वन। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रहा है, समझ में आया। मैं इसको जूम कर देता हूं कि आपको समझ में आए। मैंने क्या किया, मैंने सभी नंबर्स को लिखा और उनके मैक्सिमम पावर्स को, ठीक है, आपको मैक्सिमम पावर पे वर्कआउट करना है। तो आप देखो 2 का मैक्सिमम पावर क्या है 3 है, ठीक है, 3 का जो मैक्सिमम पावर क्या है 4 है, ठीक है, 5 का मैक्सिमम पावर क्या है तो आपका 2 है। उसी तरह 7 का जो मैक्सिमम पावर है आपका यहाँ पे 2 है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। ठीक है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5। ठीक है, 2 नंबर है और उनके बीच की जो रेशियो है वो 3:5 है। देयर एलसीएम इज 600 और उनके बीच का जो एलसीएम है वो 600 है। फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, ओके। सो इसको मैं 2-3 तरीके से बताता हूं। ठीक है, फर्स्ट तो ये है, अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम का सिंपल सा फंडा है, आपका 2 नंबर है, एक नंबर 3x मान लो, दूसरा नंबर 5x मान लो। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो x से डिवाइड करोगे ना, तो एलसीएम का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि x इंटू 3 इंटू 5 इजिकल टू 600। ओके, आपको करना क्या है, रेशियो दिया होता है 3:5, तो देखो एलसीएम क्या होगा x इंटू 3 इंटू 5 और एलसीएम गिवन है 600। तो आप ये कर सकते थे कि 600 अपॉन 15 और ये आपका आंसर जो है 40। तो फाइंड द सम ऑफ द नंबर। ठीक है, तो आपका जो नंबर है वो तो आपका 3:5 का रेशियो में है। इनका सम कितना होगा, इनका सम होगा आपका 8x। ठीक है, बिकॉज पहला जो नंबर होगा वो आपका 3x होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो आपका 5x होगा। इन दोनों का सम तो आपका 8x आएगा ना। तो आपका x कितना है, आपका x तो 40 है, तो 320, राइट। तो आपका जो आंसर है वो आपका 320 है। आई होप आपको क्लियर होगा ये मेथड। ठीक है, आपको करना क्या है, जो रेशियो था उसको 3x एंड 5x मान लें, कॉमन पार्ट से डिवाइड करते हैं, तो x से डिवाइड करोगे तो 3 और 5 आएगा, तो एलसीएम क्या होगा x इंटू 3 इंटू 5, राइट। तो इस तरह जो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका 40 आया, x का वैल्यू जो है 40 आया। ठीक है, और आपको सम बोला है, तो नंबर जो है वो 3:5 के फॉर्म में है दोनों नंबर, तो इनका जो सम है वो तो 8 यूनिट आया ना, 8x, राइट। और 8 इंटू 40 320 इज द आंसर। ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को मैं ऐसा करता हूं, एक दूसरे मेथड से भी आपको समझाने का कोशिश करता हूं। ठीक है, इसे बेनिफिट क्या है कि आपको चीजें बहुत ही जल्दी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो ओके। सो आप यहां देखो, अगर मैं ये बोल दूं, मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर रेशियो में है तो अगर आपको ओरिजिनल नंबर निकालना है तो उसके एचसीएफ से इनटू करना पड़ता है। मतलब कि ये हम बोल सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट नंबर है
वो आपका 3x है, सेकेंड नंबर जो है आपका वो 5x, नो डाउट। तो इनका जो अगर एचसीएफ हमें पता चल जाए तो ओरिजिनल नंबर का पता चल जाएगा। तो देखो ये मैंने आपको फंडामेंटल क्लास में बताया था, a इंटू बी इंटू एच सी एफ इक्वल टू होता है आपका एलसीएम, राइट। चलिए मैं इस कॉन्सेप्ट की रिगार्डिंग आपसे डिस्कस कर देता हूं, ठीक है, सो दैट कि आपको चीजें समझ में आए। देखो होता क्या है, से सपोज अगर मैं बोलूं ये 10 है और ये आपका 12 है, ये दो नंबर्स हैं, इनका रेशियो निकालो, तो रेशियो जो होगा वो आपका 5/6, ठीक है। तो ये बोल सकता हूं मैं कि 10 और 12 का जो रेशियो है वो आपका 5/6 है, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जब आप 10 और 12 को जब डिवाइड किया तो वो नंबर तो आपका 2 था, तो 2 इज द हाईएस्ट नंबर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब जब भी आप रेशियो निकालते हो तो जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हो वो आपका एचसीएफ होता है, राइट। तो अगर आपको एचसीएफ पता है कि अगर आपका एचसीएफ 2 है, तो अगर आप रेशियो वाले नंबर पे मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 2 इंटू 5 करा 10 आ गया, और 2 इंटू 6 करा तो 12 आ गया। तो एचसीएफ को जब हम रेशियो वाले नंबर से जब इंटू करते हैं तो मेरे को ओरिजिनल नंबर मिलता है, राइट। इस कॉन्सेप्ट को अभी हम यूज करेंगे। तो कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं, तो ये देखो आप फर्स्ट नंबर है सेकेंड नंबर है, तो ये पता है मेरे को a इंटू बी इंटू एच सी एफ इजिकल टू होता है एलसीएम। तो आपको रेशियो पता है 3 इंटू 5 इंटू एच सी एफ इजिकल टू एलसीएम क्या है 600, ठीक है। तो एच सी एफ इजिकल टू हो गया 600/15 40, ठीक है। अगर मेरे कोई बोलता है कि व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ दिस क्वेश्चन, तो एचसीएफ 40 में बोल देता, ठीक है। बट आपको निकालना है नंबर्स, ओरिजिनल नंबर्स, बिकॉज ओरिजिनल नंबर निकलेगा तो आप उसका सम्स को बहुत ही सिंपली निकाल सकते हो। तो आपको पता है जब रेशियो को हम एचसीएफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका फर्स्ट नंबर निकल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर जो है वो 3 इंटू 40, ये आपका आ गया 120। सेकेंड नंबर जो है वो आपका होगा 5 इंटू 40, ये आपका 200। तो आप ये देखो जब नंबर को ऐड कर रहे हो तो ये 200 प्लस 120 अल्टीमेटली क्या आ गया 320 आया ना। तो इस कॉन्सेप्ट से भी आप कर सकते थे, ठीक है, कि आप एचसीएफ निकालते हैं और देन आफ्टर यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सो दैट कि आपको चीजें समझ में आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करें इससे पहले मैं आपको क्वेश्चंस को जूम करके दिखाता हूं। क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर्स, ठीक है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 एंड 300। ओके, आपको ये बताना है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 200 and 300 which are exactly divisible by 6, 8 and 9, ठीक है। तो आपको ये बताना है। तो ये देखो आप जब आप इस क्वेश्चन को बनाओगे आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे। तो आपको ये क्वेश्चन में क्या करना है, आप ये सोचो कि आपको ये बताना है कि कितने सारे नंबर जो है ना आपका 200 और 300 के बीच में आएंगे जो कंप्लीटली डिवाइड होंगे, ठीक है, 6, 8 और 9 से। तो आप करिए क्या 6, 8 और 9 का आप एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो जब आप एलसीएम निकालोगे 6, 8 और 9 का, 3 इंटू 2 6, 8 है ये 3 है, देन अगेन 2 से दे दो आप। तो आप ये एलसीएम जो देख रहे हो आप, एलसीएम जो है 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 3 कितना आया 6, इधर है इधर 12, 22, ठीक है। आप ये देखो 22 यानी कि 22 के टेबल में जो भी नंबर आएगा वो ही आपका 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी होगा। से सपोज अगर 22 के बाद जो नंबर आता है वो आपका 144 आएगा, ठीक है, 22 के टेबल में। तो देखो ये 6 से भी डिवाइड होगा, ये नंबर आपका 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर आपका 9 से भी डिवाइड हो जाएगा। 144 जो 8 से भी होगा और ये जो 144 है 9 से भी होगा, ठीक है। यानी टेबल्स 22 के टेबल्स में जो भी आएगा वो नंबर्स आपके इन तीनों नंबर से डिवाइड होंगे। तो देखो 22 इंटू अगर मैं बात करूं कि 22 इंटू 3
तो 216 वो सबसे पहला नंबर होगा 200 और 300 के बीच में, जो कि 6, 8 और 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूं। अब देखो 22 इंटू 4, देखो ये आपका आ जाएगा 288। तो देखो पहला नंबर 216, दूसरा नंबर 288। जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 72 को 5 से, ये तो आपका 360 आ गया। बट क्लियर मेंशन है, यू हैव टू से हाउ मेनी नंबर्स आई डिवाइडेड बाय 6, 8 एंड 9 बिटवीन 200 एंड 300। तो 72 के टेबल्स में जो 200 और 300 के बीच में जो नंबर आएगा वो 216 आएगा और 288 आएगा, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको पहले एलसीएम लेना है। जो भी एलसीएम का रिजल्ट होगा, आपको उसके मल्टीपल में जो भी नंबर आएगा वो 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 9 से भी होगा, राइट। तो आप ये समझने का कोशिश करो कि पहला जो है नंबर जो 6, 8 और 9 से डिवाइड होगा वो 216 है, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो आपका 288 है। मैं इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं सो दैट कि आपको समझ में आए। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा सभी कोई। ओके, तो मैंने किया क्या, पहले मैंने 6, 8 और 9 का क्या निकाला, एलसीएम, और आपका एलसीएम आया 72, ठीक है। तो आपको 200 और 300 के बीच में नंबर बताना है, कितने सारे नंबर्स आएंगे। तो देखो पहला नंबर आएगा 72 इंटू 3, आप जब करोगे तो ये 216 आएगा। 72 इंटू 4 जब आप करोगे तो ये आपका आएगा 288। और अगर आप 72 इंटू 5 करते हो, 72 इंटू 5 करते हो तो ये आपका 360। तो ये कंफर्म है कि आपको जो बताना था वो 200 और 300 के बीच में बताना था। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, 216 है और 288 है। तो केवल दो नंबर है जो आपका 6 से भी डिवाइड है, 8 से भी है और 9 से भी है। सो द आंसर इज 2, ठीक है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है और उसके मल्टीपल्स में देखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है, सो दैट दे कैन बी अरेंज्ड इन द ग्रुप ऑफ 15 और 20 और 30। सो आपको यहां पे क्लियर मेंशन है कि फाइंड द लिस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स। तो आपको क्या करना है, एलसीएम्स निकालना। जहां पर लिस्ट आ जाए, ठीक है, स्मॉल आ जाए, मिनिमम आ जाए, तो आप ये समझ लेना कि आपको एलसीएम पे वर्कआउट करना है। तो आप ऐसा करिए, 15, 20 और 30 का आप एलसीएम निकालें। तो ये 5 से 3, 4 एंड देन दिस इज 6। 3 से देंगे, 3 1 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, अगेन 2 से। सो द एलसीएम जो है वो आपका 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, 15 इंटू 4, आंसर इज 60। सो द आंसर इज 60। तो वो 60 गर्ल्स होंगे, ठीक है। उनको हम 15 के ग्रुप में भी रख सकते हैं, 20 के भी ग्रुप्स में रख सकते हैं और 30 के भी ग्रुप्स में रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर प्रोसेस से भी कर सकते थे, ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर 90 गर्ल्स होती तो 30 का ग्रुप तो हो जाता, ठीक है, बट 20 का ग्रुप नहीं हो पाता, तो ये तो आंसर नहीं हो पाता। 45, 15 का ग्रुप हो जाता बट 20 और 30 का ग्रुप नहीं हो पाता, तो ये भी आंसर नहीं होता। 80, 20 का तो ग्रुप बन जाता बट 30 का ग्रुप तो बन नहीं पाता, 15 का भी नहीं बन पाता, तो ये भी आंसर नहीं होता। तो आंसर क्या होता है, 60। 60 नंबर्स ऑफ गर्ल्स है जिसको मैं 15 के ग्रुप में कर सकती हूँ। 15 गर्ल्स इन अ ग्रुप, 20 गर्ल्स इन अ ग्रुप और 30 गर्ल्स इन अ ग्रुप हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो आप ऑप्शन से भी एग्जाम्स में जा सकते हो, तो आपको ऑप्शन से ही करना है ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है, 60 है। मैं आपको प्रोसेस से बता रहा हूं बट ये आप आंसर से भी कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, 4, 5, 6 एंड 8। ओके,
सो आपका जो क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन ये बोलता है कि आपको यहां पर सभी क्वेश्चंस को देखो और आपको क्लियरली बोल रहा है फाइंड द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो आपका ऑप्शन से ही ये हो जाएगा, क्योंकि यही जो एकमात्र नंबर है ना वो मेरे को लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिख रहा है, बाकी कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बिकॉज यही एक ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो मेरा आंसर जो है इस क्वेश्चन का 3600 होगा, ये तो कंफर्म है। बट आपको जो है मेरे को ये सिखाना है थ्रू मेथड, ठीक है, कि मेथड के पर्पज से आपको बताना है। तो इसको मैं मेथड के पर्पज से बताता हूं। करना क्या है कि आप ये बताओ 3 है, ठीक है, 4 है, 5 है, 6 है, 8 है। मैं इसको ना आपको प्राइम मेथड से बता रहा हूं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये 4 तो ये 5 इंटू 1, ये आपका 2 इंटू 3, आपका ये 2 इंटू 2 इंटू 2। तो देखो मतलब कि ये 2, ठीक है, ये 2, ये 3, ये 3, तो आपका जो नंबर बच रहा है वो क्या बचा, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 2 20। सो आपका जो ऑप्शंस में बच रहे हैं वो 20 बच रहे हैं ना, ठीक है। तो आप ऐसा करिए, आप इसका एलसीएम निकालें, 3, 4, 5 और 6 का आप क्या करें, एलसीएम निकालें। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा इनका जो एलसीएम है वो 120 आएगा, ठीक है। आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3, 4, 6, 5 और 6 को, तो आपका जो एलसीएम है वो 120 आएगा। तो क्लियरली बोल रहा है वो लिस्ट नंबर बताओ जो कि स्क्वायर जो कि 120 से डिवाइड होगा। देखो ये 120 से 3600 जो है ना वो 120 से कंप्लीटली डिवाइड है 30 टाइम्स में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका क्या है, 3600 है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू गो फॉर द सॉल्यूशन, बिकॉज आपको क्लियरली बोला फाइंड द लिस्ट स्क्वायर नंबर, तो यही लिस्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और इन सभी नंबर का एलसीएम जो है वो 120 है, ठीक है, और यही जो है नंबर जो 120 से कंप्लीटली डिवाइड है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 एंड 20, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, ठीक है, बट आपको बताया नंबर्स बताना है 400 और 500 के बीच में जो 12, 15 और 20 से डिवाइड हो। तो आपको करना क्या है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, 12 का, 15 का और 20 का, ठीक है। आप जब एलसीएम निकालोगे 12, 15 और 20 का, तो ये आपका आएगा 60, ठीक है, बिकॉज 20 के मल्टीपल में चलो 20 इंटू 1 20, वो एलसीएम नहीं हो सकता। 20 इंटू 2 40, 40 एलसीएम नहीं हो सकता बिकॉज 12 और 15 से डिवाइड नहीं है। 20 इंटू 3 60, तो 60 जो है ना इन तीनों नंबर से डिवाइड है। तो आप बहुत ही फास्ट एलसीएम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस से। और आपको करना क्या है, नेक्स्ट आपको देखना है कि 60 के मल्टीपल में, ठीक है, 60 के मल्टीपल में कितने सारे नंबर्स जो हैं वो 400 और 500 के बीच में आएंगे, सो दैट कि वो कंप्लीटली क्या होंगे, वो डिवाइड होंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे समझें कि अगर आप देखोगे 60 इंटू 3 तो आपका 180 हो गया, बट आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको 400 के बीच में जाना है। तो देखो 60 इंटू 7 जो होगा ना वो 420 देगा, ठीक है, बिकॉज 60 इंटू 6 जो है वो 360 होता है। तो 420 वो सबसे पहला नंबर है जो 12 से भी डिवाइड होगा, 15 से भी होगा और 20 से, इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। ओके, तो 420। आप देखो 60 इंटू आप 8 कर लो तो ये आपका क्या आएगा 180। 60 इंटू 9 कर लो तो ये आपका आएगा 540। सो आपको क्लियर मेंशन था कि 400 और 500 के बीच में बताना है। तो 400 और 500 के बीच में दो नंबर्स आएंगे, दैट इज 420 एंड 480, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो
2 नंबर्स होंगे। तो आपको करना क्या है ना, ऐसे क्वेश्चंस में एलसीएम निकालते हैं और देन एलसीएम्स के मल्टीपल में जो भी नंबर आएगा वो नंबर जो होगा वो 12, 15 और 20 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सो दैट कि यू कैन फाइंड द मोर। ओके, क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, ओके, देन अगेन आपका क्या है 18 एंड 27। ठीक है, ओके, सो आपको क्लियरली मेंशन है कि आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, जो कि यहां पर लिखा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है। ठीक है, जो कि 12 से भी डिवाइड हो, 15 से भी हो, 18 से भी हो और आपका 27 से भी हो। ठीक है, आपको ये बताना है। अब देखो मैं ऑप्शन से कर देता हूं। 15 से वही नंबर डिवाइड होगा जिसके एंड में ना या फिर 0 है या फिर 5 है। अब जब 15 के टेबल देखते हो ना तो 15 इंटू 1 तो 15, फिर आपका क्या आता है 30, 45, 60, 5 और 0। 5 और 0 का कॉन्सेप्ट जो होता है ना वो 15 का होता है। ठीक है, तो यहां जो है सिर्फ 0 1 में है, बाकी में नहीं है। मेरा आंसर हो गया, ये होगा, कंफर्म है। ठीक है, या फिर आप ये सोचो कि यहां पे जो है आप जब डिजिट सम निकालो 9 + 7 + 2 + 0। ठीक है, जब आप एक डिजिट सम कितना आया 18। ठीक है, 12 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है 12। ठीक है, 12 से नंबर जो डिवाइड होगा वो होना चाहिए 2, 4 या 6 से। ठीक है, तो ये नंबर जो है आप जब देख रहे हो 2 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है और 4 से भी है, बिकॉज 20 इज डिवाइडेड बाई 4। अगेन जब आप इसका जब डिजिट सम निकालते हो तो 9 9 18, 321, ये 28 तो आ गया। ये तो आपका जब आप इसका डिजिट सम निकाल रहे हो तो ये आपको दे रहा है आपका 28। तो ना ही ये आपका 3 से डिवाइड है ना ही 9 से डिवाइड है। तो जो 3 और 9 से नहीं हो सकता वो 27 से तो हो ही नहीं सकता। चलो ये आपका 3 से भी डिवाइड है ये नंबर और 9 से भी है, बट आपका 12 से नहीं हो सकता बिकॉज ऑड नंबर है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या होगा 9720। ठीक है, ऑप्शन से करने हैं ऐसे क्वेश्चन आपको। जब आप ऑप्शन से करने सीख लोगे तो आपका एग्जाम्स का मैक्सिमम टाइम जो है ना बहुत ही सेव हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको अब पैटर्न से बताने जा रहा हूं कि पैटर्न से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो कैसे करते हैं। ऑप्शन से तो बहुत फास्ट हो गया। ठीक है, बिकॉज ऑप्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं पैटर्न से। पैटर्न से करने के लिए क्या है कि आप ये सोचो कि आप सबसे पहले तो ये बताओ मेरे को, तो आपको बोलता ग्रेटेस्ट नंबर निकालो 4 डिजिट्स का। तो कितने सारे बच्चे का माइंड में होता है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर जो तो है वो 9999 है, और वो करते क्या है कि वो सोचते हैं कि यही आंसर है, बट ऐसा नहीं है। आपका ये जो नंबर है वो 12 से अगर हो जाता, 15 से भी हो जाता, 18 से भी हो जाता और 27 से भी हो जाता तो आपका आंसर तो 9999 ही होता। बट ऐसा नहीं है, ये नंबर डिवाइड नहीं है। करना क्या है कि आपको सबसे पहले एलसीएम निकालना है 12 का, 15 का, 18 का और 27 का। ठीक है, जब आप इन नंबर्स का जब आप एलसीएम निकालोगे तो आपको पता चलेगा, जब निकालो, चलो निकालते हैं 12। ठीक है, आप इसका एलसीएम निकालो। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं। ठीक है, एलसीएम निकालते हैं 12, 15, 18 और ये 27। तो जब आप एलसीएम निकाल रहे हो तो 3 से दो, 4, 5, 6, 9। अगेन आप इसको 2 से दो, 2, 5, 3 और ये 9। ठीक है, अब देखो ये तो 5 इंटू 2 10 हो गया। ठीक है, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 6, अगर 9 इंटू 6 54 इंटू 10, तो एलसीएम जो है आपका 540 आया। ठीक है, आपका इस क्वेश्चन का जो एलसीएम है वो 540 आया। ठीक है, आपको करना क्या है कि 540 से आपको इसको डिवाइड करना है, किसको
9999 से। चलो 540 से आप डिवाइड करो 9999 को, ठीक है। आपको इसको डिवाइड करना है 9999 को। तो आप ये बताओ, आप जब इसको डिवाइड करोगे तो ये तो आपका फर्स्ट 540 आएगा, ये 9, ये 5 और ये 4, देन अगेन क्या आएगा, ये 9। तो आप ये बताओ क्या इसको मैं 8 टाइम में दूं? जब 8 टाइम में दोगे तो ये जो 0 होगा, 8 इंटू 4 32, ठीक है, और ये 40 और ये आपका 43, 9 7 और ये आपका 279 रिमाइंडर आया। तो करना क्या है कि आपको अगर ये रिमाइंडर नहीं आता तो आपका जो नंबर है वो कंप्लीटली डिवाइड होता। तो आप ऐसा करो, 9999 में आप 279 को आप कंप्लीटली सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 2 7 और ये आपका क्या आएगा 8, तो 8720, सॉरी यहाँ पे तो आपका 9 ही आएगा, ठीक है, बिकॉज 9 माइनस 2 7 और ये 9 ही है, 9720, ठीक है। तो ये देखो 9720, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि पहले आप इन नंबर्स का एलसीएम निकालिए। जब आप एलसीएम निकालिएगा तो आप ये भी बोल सकते थे कि 540 इंटू 18 जो भी नंबर होगा वो मेरा हाईएस्ट 4 डिजिट नंबर होगा। बट आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये रिमाइंडर आपका 279 है, अगर रिमाइंडर ना होता तो ये 540 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। तो मैंने क्या किया, 279 को मैंने माइनस कर दिया, ठीक है, और आपका जो रिजल्ट आया वो आपका आया 9720। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9720 कॉन्सेप्चुअली। बट आप इसको बहुत ही जल्दी कर सकते थे थ्रू द ऑप्शंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट डिविजिबल बाय 16, 24, 36 एंड 54। सो आप इस कॉन्सेप्ट को समझें। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स। सो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो स्मॉलेस्ट नंबर का है, 5 डिजिट्स का। तो 5 डिजिट का जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो आपका ये है। तो ये तो आपका ऑप्शन में है नहीं, तो बोल क्या रहा है कि आप बताइए कि वो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट्स कौन सा है जो कि 16 से भी डिवाइड है, 24 से भी है और आपका 36 से भी है, राइट। तो आप ये समझो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को निकालना सेम पैटर्न है। उस पैटर्न को क्या है कि सबसे पहले तो मैं आपको पैटर्न बता दूं, उसके बाद मैं इसको डिस्कस करता हूं। आपको करना क्या है कि आपको एलसीएम लेना है 16, 24, 36 और 54 का। लो एलसीएम लो। तो आप ये बोल सकते थे कि ये जो है आपका 8, 12, 18, 27, अगेन 2 से दे दो, 4, 6, 9, 27, 3 से 4, 2, 3 एंड दिस इज 9। अगेन आप इस क्वेश्चन को 2 से ही दे दो, ओके। सो एलसीएम जो होगा इस क्वेश्चन का वो होगा आपका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3। तो आप जब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि आपका जो एलसीएम है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जब आप मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट एज एन एलसीएम। ये आपको मल्टीप्लाई करके देखना होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 432, ओके। सो एलसीएम यू विल गेट 432। आप करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 72, 72 into 2 144 or 144 into 3 it will gives you 432, okay। So अब इस एलसीएम से करना क्या है कि आपका जो नंबर था इसको डिवाइड करना है 10000 को, ठीक है। ये आपका 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है, इसको आपको 432 से डिवाइड करना है। ये 2 टाइम्स में तो जाता और ये आपका आता 468। चलो सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 4 जाएगा 6, 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1, ये तो आपका 0, ठीक है। आप इसको 3 टाइम्स में दो,
जब आप 3 टाइम्स में दोगे तो आप देख रहे हो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और ये आपका 4 है, ये आपका 6 है, ठीक है। तो आपका जो रिमाइंडर है वो 64 है। तो करना क्या है, आपको 5 डिजिट निकालना। अगर आपको सबसे छोटा 5 डिजिट निकालना, अगर आप इसमें से 64 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आपका 4 डिजिट का नंबर बन जाएगा। बिकॉज अगर आप 10,000 में 1 भी माइनस कर दोगे ना तो आपका यहाँ पे जो केस है वो 4 डिजिट का आ जाएगा, बट आपको तो निकालना है 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। तो करना क्या है, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम लोग करते क्या है, 432 में से 64 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। कितना आएगा 8, यहाँ पे कितना आएगा 6, 368 एंड देन हम लोग क्या करते हैं, जो आपका 5 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर है उसमें 368 को ऐड करते, तो 10368, ठीक है। आपका आंसर होगा सबसे छोटा 10368, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में करना क्या है, जब स्मॉलेस्ट का केस आता है तो आपको एलसीएम से डिवाइड तो करना है। जो भी रिमाइंडर आता है सबसे पहले इसको माइनस करते हैं, ठीक है। जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर हम लोग इस पर्टिकुलर नंबर में ऐड कर देते हैं। इन दिस वे विल गेट द स्मॉलेस्ट नंबर, चाहे वो 3 डिजिट्स का हो, 4 डिजिट्स का हो या 5 डिजिट्स का हो, ठीक है। आपको मैंने ये फंडामेंटल्स वीडियोस में भी बताया था कि जब स्मॉलेस्ट का केस होता है तो हम लोग करते क्या है, रिमाइंडर को सबसे पहले डिवाइजर से माइनस करते हैं और जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर में जो आपका है उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलिए, ये कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं रीड है क्या, आपका 5 बॉल्स है, 5 bells first begin to toll together and then at interval of 3, 5, 7, 8 and 10 seconds. Find after what interval they will again toll together or how many times do they toll together in 1 hour. ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर ये मेंशन्ड है कि आपका 5 बेल्स हैं जो 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7, 8 एंड 10 सेकेंड्स के बाद ये लोग रिंग करते हैं, ठीक है। पूछा ये है कि फाइंड आफ्टर व्हाट टाइम इंटरवल दे विल अगेन टॉल टुगेदर, तो कितने समय के बाद ये फिर से एक साथ बजेंगे और हाउ मेनी टाइम्स डू दे टॉल टुगेदर इन 1 आवर, और 1 घंटे में ये कितने बार बजेंगे, ये भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। करना क्या है कि आपका जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका, 3, 5, 7, 8 और 10 का आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। तो आप जब एलसीएम लोगे 3, 5, 7, 8 और 10 का, तो आप एलसीएम लें। चलिए एलसीएम लेते हैं। 3 का लेना है, 5 का, 7 का, 8 का और 10 का। ऐसा करते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। देन अगेन 5 से कर देता हूं। ओके, सो आप देख रहे हो एलसीएम जो है 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 4 आएगा, ठीक है। तो आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये देख रहे हो, जब हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं तो आपका जो एलसीएम है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 30 इंटू 7 210, 210 इंटू 4 जो आपका आएगा 840 सेकेंड, ठीक है। तो ये जो है पर्टिकुलर क्वेश्चन ये बोल रहा है जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 840 सेकेंड्स के बाद सभी बेल्स एक साथ रिंग करेंगे। ये तो कंफर्म है, सभी बेल एक साथ रिंग करेंगे आफ्टर 840 सेकेंड, ठीक है। तो यहां जो आंसर है वो मिनट में है, तो सेकेंड्स को मिनट में कन्वर्ट करो, 60 से डिवाइड करो तो ये मिनट में आएगा, ठीक है। 14 मिनट्स। तो ये कंफर्म हो गया कि आपका जो ऑप्शन है ये ए और सी में से कोई एक होगा, ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं होंगे, बिकॉज जो एक साथ ये रिंग करेंगे वो 14 मिनट्स के बाद करेंगे।
राइट, बट कितने टाइम्स करेंगे? तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक साथ अगर ये रिंग करेंगे तो आफ्टर एवरी 14 मिनट्स ऑल द बेल्स रिंग टुगेदर, ठीक है। बट ये वंस आवर में पूछा है, तो आप ये सोचो कि अगर ये एक घंटे में टोटल कितना मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और इनको रिंग हो रहा 14, फिर अगेन आफ्टर 14 28, अगेन आफ्टर 14 42, अगेन आफ्टर 14 56। अब इसके आगे एक घंटा इंक्रीज हो जाएगा, जैसे आप इसके आगे जाओगे 14 इंटू 6 इज 64, ठीक है। तो ये इंक्रीज कर गया, ठीक है, ये आपका इंक्रीज हो गया, ये आपका जैसे आप इसके आगे जाओगे आपका ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज पहला जो रिंग है वो आपका 14 मिनट्स पे, देन अगेन 28 42 56, इसके आगे जो है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगा 56 मिनट्स के बाद, ठीक है। तो 56 मिनट्स के बाद जो है वो तो 70 हो जाएगा ना, ठीक है। तो देखो कितने बार रिंग करेगा 60 मिनट के अंदर, 60 मिनट के अंदर ये 4 बार रिंग करेगा। नहीं तो आप करना क्या है, 60 को 4 से डिवाइड करो, 14 से, 14 इंटू 4 इज 56, राइट, 56 होगा, 14 इंटू 5 इज 70। तो ये 4 टाइम्स मिनिमम तो रिंग करेगा, तो आंसर होगा आपका 4 टाइम्स। पहला 14 28 42 56, इसके बाद जो है ना वो 60 को क्रॉस कर जाएगा, दैट्स व्हाई वो 4 टाइम्स ही रिंग करेगा। तो आंसर इज 4 टाइम्स, सी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 120 150 एंड 180। आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। और आपको पता है ये जितने भी नंबर है वो अपने पर्टिकुलर सभी नंबर्स को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। देखो 10 भी कर रहा है, 30 भी कर रहा है, 60 जो है ना 60 नहीं हो सकता, 60 इसको तो डिवाइड कर रहा है बट इसको नहीं कर रहा है, ठीक है, 60 आंसर नहीं हो सकता है। 50 जो है, 50 जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है बट इन दोनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा है, इसलिए 50 भी आंसर नहीं होगा। बिकॉज एचसीएफ जो होता है अपने नंबर्स को डिवाइड कर देता है। 10 ऑब्वियसली बात है इन तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पे 30 है, जो 30 है वो भी अपने सभी नंबर्स को यहां पे डिवाइड कर, तो हाईएस्ट कौन सा नंबर है, 30 है ना, तो आंसर इज 30, ठीक है। बट इसको मैं मेथड से बता दे रहा हूं। चलो 100 आपका क्या है, 20 है, ये आपका 150 है, ये आपका 180 है। रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने आपको ये बताया कि आपको इन सभी नंबर का हाईएस्ट जो है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इनके जो पावर्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि इनको हम प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करते हैं। चलिए पहले ब्रेक करते हैं। तो 120 का आप जब एलसीएम निकालोगे, ये 60, ये आपका 30, ये आपका 15, ये आपका 5, तो आप ये बोल सकते हो कि 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, आप जब मल्टीप्लाई करोगे 120 आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है आपको 150 को डिवाइड करो, 25 15, आप ये बोल सकते हो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2, ठीक है। तो ये आपका 150 का कॉन्सेप्ट देगा। नेक्स्ट आप जब एलसीएम लोगे 180 का, तो देखो 2 से दो 90, 3 से दे दो 30, 3 से दो 10, देन अगेन 5 से दे दो। ये हम बोल सकते हैं जो 2 का पावर जो है यहाँ पे, जो 2 का पावर कितना आएगा, 2 का पावर आपका 2 आएगा, यहां पर ये जो है 3 का पावर 2 आएगा, और ये आपका आ गया 5, ठीक है। देखो आप जब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 180 देगा। देखो कैसे, 9 इंटू 4 36, 36 इंटू 5 इज 180। सो आपको ये पता है कि जब आप एचसीएफ निकालते हो, जो नंबर कॉमन है हम उसे ही रखते हैं। तो कॉमन में देखो क्या क्या है, कॉमन में 2 भी है, देख रहे हैं, 3 भी है, 5 भी है, सभी नंबर्स कॉमन है यहाँ पे, तीनों में है, तीनों नंबर्स में है, 120 में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है।
तो मेरे आंसर में 2 भी होगा, 3 भी होगा और 5 भी होगा। बट इनका मिनिमम पावर लेते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हम एचसीएफ करते हैं कॉमन तो लेते हैं, जो भी नंबर कॉमन आया उसका मिनिमम पावर को हम लोग लेते हैं। तो चले 2 का मिनिमम पावर 1 है, 3 का भी मिनिमम पावर 1 है, 5 का भी मिनिमम पावर 1 है, तो ये आपका आंसर आ गया 30। देखो मेरा रिजल्ट भी 30 था। तो आपको करना क्या है, आपका एग्जाम्स होते हैं, आप इसको ऑप्शन से करें, आपका काफी फास्ट हो जाएगा। ये तो आपका प्रोसेस है, मैं आपको प्रोसेस ही बता रहा हूं, बट ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको एचसीएफ निकालना है 2378, ठीक है, और 3280 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो बेस्ट पॉसिबल ये है, ठीक है, कि आप ऐसे क्वेश्चंस को प्राइम फैक्टराइजेशन से ना करें। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन से करोगे तो काफी टाइम टेकन होगा। आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, आप ऑप्शंस को लें और आप ऑप्शन से डिवाइड करें तो आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चले पहले हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू करते हैं। तो करेंगे क्या, 2378 से हम डिवाइड करेंगे 3280 को वन टाइम में। 2378 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे 3280 में 2378, यू विल गेट 902, ठीक है। इसको करेंगे क्या, 2378 को आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, ये 2 टाइम में जाएगा, ठीक है, 2 टाइम में 1804 आएगा, तो आप इसको 1804 लिखो। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2378 में जब 1804 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपका 574 आएगा। अगेन 902 को डिवाइड करोगे, बिकॉज हम डिवीजन मेथड कर रहे हैं, हम तब तक करेंगे जब तक कि मेरा रिजल्ट 0 ना आ जाए एज ए रिमाइंडर, ठीक है। तो 524 को जब आप इसको 1 टाइम में दो 524, और जब 902 में आप 572 को 4 को जब माइनस करोगे यू विल गेट 328 एज ए रिजल्ट। देन 574 को डिवाइड करो 1 टाइम में 328, जब आप माइनस करोगे 574 से आप 328 को 246, एंड देन 328 को माइनस करो 1 टाइम में 246, जब आप माइनस करोगे यू विल गेट 82 246, और ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 3 टाइम्स में 246, रिमाइंडर आ गया 0, तो आंसर इज 82। सो ऐसे क्वेश्चंस को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से मत करना, बिकॉज इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, ठीक है। तो मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चंस को इस पर्टिकुलर मेथड से करें, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके फाइंड द एचसीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर्स। ओके चलिए मैं पहले नंबर्स को लिख देता हूं, 2 का पावर 2 इंटू 3 5 का पावर 2, ठीक है। सेकेंड जो है वो है आपका 2 का पावर 3 3 का पावर 2 इंटू 5। थर्ड जो है वो 5 का पावर 2 इंटू 7 है, राइट। सो कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है, एचसीएफ अगर निकालना है इन सभी नंबर्स का, तो मैंने ये बताया था जो सभी में कॉमन है हम उसी को लेते हैं। तो सभी में कॉमन क्या है, 2 है क्या, 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, 2 नहीं आ सकता। 3 इन दोनों में तो है बट इसमें नहीं है। 7 इसमें है बट बाकी में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। 5 सभी में है, तो 5 और उसका मिनिमम पावर 1, तो आंसर इज 5। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही फास्टली करते हैं, ठीक है, तो आंसर इज 5। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द सम ऑफ 2 नंबर, आपको क्लियरली मेंशन है जब 2 नंबर को ऐड करते हैं तो आपका 135 आ रहा है, ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 9, और इनका जो एचसीएफ है वो आपका 9 है। तो आपको बताना है हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म। तो आपको ये बताना है कि नंबर ऑफ पेयर कैन बी फॉर्म्ड, कितने पेयर्स बनेंगे। ओके मैं इसका थोड़ा सा डिस्कस करता हूं, ठीक है। अगर मान लो कि मैं ये बोलूं कि सम ऑफ 2 नंबर इज, सम ऑफ 2 नंबर किसी 2 नंबर को जो ऐड करते हैं, ठीक है, किसी भी 2 नंबर को ऐड करते हैं तो उनका जो सम है वो 20 है, ठीक है। और मैंने ये मेंशन कर दिया जो एचसीएफ है वो इनका 4 है,
राइट। तो करना क्या है, जो आपको फर्स्ट नंबर लेट करना है वो ऑलवेज आपको करना है 4A, और जो सेकेंड नंबर आपको लेट करना है वो 4B। जो भी एचसीएफ दिया होगा आप उस एचसीएफ को लेकर लेट कर लेना, बिकॉज दोनों में से कॉमन तो 4 आएगा, बिकॉज आपका 2 नंबर है, उन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 4 है, तो देखो 4 तो कॉमन आएगा ना। और जब इन दोनों नंबर को ऐड करते हो तो रिजल्ट है 20। तो A प्लस बी इज इक्वल टू, जब आप 4 कॉमन ले लोगे तो ये आपका क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है। अब थोड़ा सा क्या है ना, पेयर बताना है आपको, बताना है नंबर ऑफ पेयर्स, कितने सारे नंबर्स हैं जिनको अगर हम ऐड करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आएगा 20, और उनका एचसीएफ जो है वो 4 आएगा। ऐसे कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो मैंने आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट बताया था। को प्राइम ऐसे दो नंबर्स को बोलते हैं जिनका एचसीएफ ऑलवेज 1 हो, जैसे कि 7 और 8 को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, ये दोनों आपस में को प्राइम है और इनकी जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है। ठीक है। नेक्स्ट, जब आप इस क्वेश्चन को करते हैं 9 और ये 10 दो नंबर है और इनकी जो एचसीएफ है वो क्या है आपका 10 है। अगेन देखिए, जब आप 7 को जब आप 11 से कंपेयर करते हैं, इनकी भी बीच की जो एचसीएफ है वो क्या है 1 है। तो आप इस बात को याद रखना कि आप जब भी ऐसे क्वेश्चंस को करें तो को प्राइम के कॉन्सेप्ट से करते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं जो को प्राइम भी हो और उनका सम जो है ना 5 आ जाए। तो 1 और 4 जो होगा वो आप ऐड करोगे तो 5 आएगा। देन 2 और 3, सिर्फ यही दो नंबर्स होंगे जिनको आप ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 5 आएगा। ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। तो आपका जो फर्स्ट नंबर है आपका एचसीएफ क्या था 4, आप 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 और ये 16। ठीक है, आप इसको ही 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 2 8 और 4 इंटू 3 12। 12 और 8 को जब आप ऐड करोगे तो रिजल्ट 20 होगा। 4 और 16 को ऐड करोगे तो रिजल्ट 20 होगा। इन दोनों नंबर के बीच का जो एचसीएफ है वो 4 है और इन दोनों नंबर के बीच का जो एचसीएफ है वो 4 है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम को प्राइम के कॉन्सेप्ट से वर्कआउट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, तो बोलता क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 135। ठीक है, एंड देयर एचसीएफ इज 9। तो मैंने आपको बोला था लेट करना है, फर्स्ट नंबर 9 है, दूसरा नंबर 9B। इन दोनों नंबर का जो सम है वो आपको गिवन है कि ये आपका 135 है, और मैंने नंबर तो लेट कर रखा है। मेरा फर्स्ट नंबर क्या है, मेरा फर्स्ट नंबर 9A है। ठीक है, 9A, और जो सेकेंड नंबर है मेरा वो आपका है 9B। ठीक है, तो आप जब कॉमन ले रहे हैं ये आपका 135, तो A प्लस बी इज इक्वल टू 135/9, 9 1 जा 9। ठीक है, और ये आपका 15, तो A प्लस बी जो है आपका 15 आ गया। तो अब आपको करना क्या है, आपको को प्राइम्स खोजना है। ठीक है, आपको ये सोचना कितने सारे को प्राइम्स आएंगे जिनको ऐड करूं तो 15 आए। चलिए पेयरिंग करते हैं, 1 और 14 सबसे पहला, देन अगेन 2 और 13, इनका बीच का एचसीएफ 1 है। देन देखो 3 और 12 नहीं हो सकता बिकॉज कॉमन आ जाएगा 3। ठीक है, 4 और 11 हो सकता है, इनके बीच का जो आपका एचसीएफ है वो 1 है और ये को प्राइम भी है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखोगे तो अभी तक आपको जो मिले हैं आपको 3 नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है ना एक नंबर और आएगा 3 और 12, बिकॉज 3 और 12 को ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर्स ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे, आपका 4 बनेंगे। ठीक है, 1 4 14, 14 और 1 15 आ जाएगा, 13 और 2 15, 11 और 4 15 आ जाएगा, 12 और 3 देखो 12 और 3 में कॉमन क्या आ जाएगा 3, तो ये को प्राइम नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, ये को प्राइम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो 6 के साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, 6 के साथ हमें लेना पड़ेगा आपको 9, तो ये भी को प्राइम नहीं है। अगेन चलते हैं, तो आगे चलते हैं तो आप 11 लोगे, 11, और अगर आप यहाँ पे बोलते हो
ऐसा कुछ सीख लिए ना, 7 लो, 7 और 8, 7 और 8 क्या आएगा 15, देख रहे हैं आप। सो क्या क्या पेयर बना, पहला पेयर है 1 14 15 आ गया, दूसरा पेयर है 2 और 13। आप स्टार्ट करें 1 से, 2 के साथ बनेगा, 3 के साथ नहीं बन सकता, 3 और 12 15 होगा, तो वहां पे कॉमन 3 आ जाएगा, देखो 3 और 12 में कॉमन 3 आ जाएगा, तो ये कोप्राइम नहीं है। 4 लोगे तो 4 और ये आपका आ जाएगा कितना, 4 और ये आपका आएगा 11, तो देखो 4 और 11 है, ये कोप्राइम है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। 5 और अगर 10 लोगे 15 तो आएगा बट कॉमन, तो ये भी आपका क्या है, कोप्राइम नहीं है। अगेन अगर आप 6 लोगे तो ये 9 लेना होगा, इनमें कॉमन 3 आ जाएगा, तो ये भी कोप्राइम नहीं है। नेक्स्ट आया 7 और ये 8, 7 और 8 15 होगा, जिनके बीच में कोप्राइम का रिलेशन है। तो नंबर्स ऑफ पेयर जो है वो ये होंगे, जिनको ऐड करेंगे तो 15 आएगा, ठीक है, और आपका आंसर जो है वो 4 होगा, राइट।